एग्जिट पोल के लिए आज लोग खुशी मना लें, कल जब रुझान आएगा और नतीजे आएंगे तो एग्जिट पोल का पर्दाफाश हो जाएगा और जब इसके उलट रुझान आना चालू हो जाएगा तो समझ में आएगा कि ये एग्जिट पोल फेक है। राजनीति इसलिए नहीं करते कि हमें सत्ता चाहिए। राजनीति का मतलब होता है कि लोगों को जागृत करना। कंप्यूटर को तो बनाया आदमी है ना, है जो वो कंप्यूटर जो एक तरफ मैदान में था और दूसरी तरफ आदमी था, उसने हरा दिया कंप्यूटर वाले को। ईवीएम को तो बनाया है इंजीनियर ने बनाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। 1 जून को जब एग्जिट पोल आया उसके बाद से ही उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जिस तरह से एक तरफा एनडीए को बहुमत दिखाया जा रहा है, विपक्ष के या यूँ कहें इंडिया गठबंधन के तमाम नेता एग्जिट पोल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जमालपुर से विधायक, कांग्रेस के विधायक डॉक्टर अजय कुमार साथ में हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, एग्जिट पोल के जो दिखाया गया है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, एग्जिट एक शब्द हुआ अंग्रेजी का, दूसरा शब्द है एग्जैक्ट। एग्जिट पोल को हम एग्जैक्ट पोल नहीं कह सकते। जहाँ तक सवाल है, आप लोग पत्रकार हैं, आपने 2014 ईस्वी के चुनाव को भी कवर किया है, 2019 के चुनाव को भी आप लोगों ने देखा है। उस समय जो परिस्थितियाँ थी वह परिस्थिति 2024 के चुनाव में कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। तो सवाल पैदा होता है कि यह चुनाव जो है 2024 का चुनाव, यह निश्चित रूप से महागठबंधन के पक्ष में मतदाता आते दिखाई दे रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में हम यह कह सकते हैं कि पूरे बिहार या उत्तर प्रदेश में मामला नज़दीकी है, और जब मामला नज़दीकी होगा तो यह किसी भी सर्वे के द्वारा, किसी के द्वारा यह तय करना बड़ा मुश्किल होगा कि एग्जिट पोल में किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। यह जो है सो बड़ा दूभर काम है। और जहाँ तक सवाल है, थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। कल 8-9 बजते बजते आपके सामने रुझान आना चालू हो जाएगा और तब जो है सो एग्जिट है या पोल है, इस पर आप भरोसा करेंगे नहीं करेंगे। ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, और जब इसके उलट रुझान आना चालू हो जाएगा तो समझ में आएगा कि ये एग्जिट पोल फेक है। जी। लेकिन कांग्रेस के ही नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अगर एग्जिट पोल में जो अनुमान लगाया जा रहा है, जिस तरह से एनडीए गठबंधन को बहुमत दिखाया जा रहा है, अगर वह सही साबित होता है तो निश्चित तौर पर उसमें जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम का वोट है। देखिए, सवाल हम विपक्ष में हैं और बार बार विपक्ष के लोग मांग करते हैं कि ईवीएम के बदले आप चुनाव बैलेट से कराइए। विश्व के अन्य देशों में जहां बैलेट से चुनाव होता है तो पहले वहां भी ईवीएम से चुनाव हुआ करता था और आज वहां बैलेट से चुनाव होता है। तो कहने का मकसद यह है कि कुछ न कुछ तकनीकी गड़बड़ी वैसे देशों के समझ में आई होगी जिन्होंने ईवीएम को छोड़ दिया है। अब एक आपको उदाहरण देते हैं कि शतरंज को फीड किया गया, उसकी प्रोग्रामिंग फीड की गई कि इसका खेल कैसे होगा, और उसके एक ओर तो कंप्यूटर खेल रहा था, दूसरी ओर जो है सो आदमी था। तो कंप्यूटर को तो बनाया आदमी है ना, है जो है सो वो कंप्यूटर जो एक तरफ मैदान में था और दूसरी तरफ आदमी था, उसने हरा दिया कंप्यूटर वाले को। तो ईवीएम को तो बनाया है इंजीनियर ने बनाया है। तो संभावना या शंका जो भी व्यक्त की जा रही है विपक्ष के द्वारा, हमारे दल के सम्मानित नेता दिग्विजय बाबू के द्वारा,
वह उसमें कहीं न कहीं सत्यता है। जी इसलिए लगातार विपक्ष जो है सो बैलेट से चुनाव कराने की मांग करता रहा है। तो इस केंद्र में जो अभी निवर्तमान सरकार है इसको मान लेना चाहिए था। आप लोग जब प्रचार कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, तो आप लोग की रैलियों में जो है अपार जनसैलाब उमड़ रहा था, और अब जब एग्जिट पोल सामने आया तो 2 से 5 सीटें आप लोग को मिल रही है, तो कैसे देखते हैं इसे आप? इसका फैसला तो कल हो जाएगा कि कौन किसके पक्ष में जा रहा है, किसके पक्ष में नतीजे जा रहे हैं। सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन जो है पूरे देश में चुनाव जो लड़ा है वह किसी को अपमानित करके चुनाव नहीं लड़ा है। इंडिया गठबंधन अपने मुद्दे पर चुनाव लड़ा है। इंडिया गठबंधन किसानों के मुद्दे पर चुनाव लड़ा है। इंडिया गठबंधन बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ा है। और जो भी समस्याएं हो सकती हैं, देश के भीतर जो समस्याएं हैं, उन मुद्दों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा है। तो मुद्दे तो जनता के होते हैं, वो किसी राजनेता के मुद्दे होते नहीं। और उन मुद्दों को हमारे माननीय नेता आदरणीय राहुल गांधी ने बखूबी अपने पदयात्रा में, जो पदयात्रा उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, उसमें इसको ठीक से समझा कि क्या मुद्दे हिंदुस्तान के भीतर हो सकते हैं। उसके बाद फिर बाय रोड उन्होंने अपनी यात्रा की, कहीं किसानों से मिल रहे हैं, कहीं कि अन्य काम करने वालों से मिल रहे हैं। तो हिंदुस्तान के नब्ज को समझने का काम हमारे नेता माननीय राहुल जी ने किया, और वहीं से मुद्दा बना और मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया। और मुद्दा जनता का था, इसलिए जनता की भीड़ लगती थी। और इसमें कोई शक नहीं है कि वह भीड़ जो है सो वोट में तब्दील हुई है। इसलिए एग्जिट पोल के लिए आज लोग खुशी मना लें। कल जब रुझान आएगा और नतीजे आएंगे तो एग्जिट पोल का पर्दाफाश हो जाएगा। सर, जिस तरह से एग्जिट पोल में 2 से 5 सीटें दिखाई जा रही है, तो क्या आप लोग कहते रहे हैं, मीडिया पे आरोप लगाते रहे कि गोदी मीडिया, तो ये 400 जो आंकड़े बीजेपी ने रखा था सामने, उसको सच साबित करने की कोशिश है? देखिए, अभी माइक से पहले मैंने आप लोगों से चर्चा किया कि एक आदमी बाल बना रहा था सैलून में जाकर के, और उसने बाल बनाने वाले को कहा कि ज़रा मेरे माथे में कितना बाल है गिन के बता दो। तो बाल बनाने वाले ने कहा कि ये सारा बाल तो आपके सामने गिर रहा है, इसे आप गिन लीजिए। और उसी तरह से सारा एग्जिट पोल जो है, कल 8 बजे से जो मतगणना चालू होगी, 10 बजे तक जो रुझान आना चालू होगा, सारे बाल जो है सो नीचे गिरेंगे। और क्या कहते हैं, मीडिया वाले देख लेंगे कि एग्जिट पोल हमारा सही था या नहीं था। आप निराश नहीं हैं एग्जिट पोल से? बिल्कुल नहीं। हम लोग जो है सो जिम्मेवारी के साथ चुनाव लड़े हैं, देश की जिम्मेवारी के साथ चुनाव लड़े हैं, तो हमें निराश होने की क्या आवश्यकता है। हम राजनीति इसलिए नहीं करते कि हमें सत्ता चाहिए। राजनीति का मतलब होता है कि लोगों को जागृत करना। और कांग्रेस पार्टी खास करके राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर के और आज उसी काम को बखूबी हमारे नेता माननीय राहुल जी कर रहे हैं। और उनकी राजनीति जो है जनता को जागृत करने की है, तो इसमें निराश होने का कहाँ सवाल है। जनता जागृत हो चुकी है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जमालपुर से विधायक, कांग्रेस के विधायक डॉक्टर अजय कुमार सिंह, जिन्होंने साफ कहा कि जो एग्जिट पोल है उसमें कितनी सच्चाई है, अब से कुछ घंटों बाद वो साफ हो जाएगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम एग्जिट पोल से निराश होने वालों में से नहीं हैं, क्योंकि हम राजनीति सेवा भाव की करते हैं। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।